हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करते हैं और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आप सब ने यरीहो के बारे में सुना होगा कि परमेश्वर ने कैसे यरीहो को जब यहोशू ने यरीहो जो नगर था वो अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उसे इंस्ट्रक्शन दी थी। हालेलुया। क्या आप जानते कि यरीहो को हम एक मिसाल के तौर पे लेते हैं कि परमेश्वर ने जैसे कैसे कि 6 दिन और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने को कहा, 6 दिन 6 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर को लगाने को कहा। और जब उन्होंने वैसा किया और जब उन्होंने 7 चक्कर पूरे लगाए, तुरी फूंकी गई, जय जयकार किए गए और यरीहो की दीवार गिर गई। और हम सब इसको मिसाल के तौर पे लेते हैं कैसे परमेश्वर जितनी भी हमारी परेशानियां हो, यरीहो की तरह वो सारी दीवारें गिरा दी जाएंगी। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें एक जो इंस्ट्रक्शन खुदा ने दी थी, बहुत ही ये अमेजिंग टॉपिक है जो मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ये यहोवा जो परमेश्वर है, उन्होंने यरीहो के 6 दिन 6 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने को क्यों कहा? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, ये यहोशू 6 उसके 2 में लिखा है। ध्यान से सुनिएगा कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है और आज मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहती हूँ। हालेलुया। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसके लिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करें। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंग लिए हुए चले। और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। याजक भी नरसिंगे फूंकते चले और जब वे मेढ़ों के सिंगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही ध्वनि से जयकार करेंगे। और तब सब नगर की शहरपनाह नेव से घिर जाएंगे और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात खुदा। आप एक बात सोचिए कि परमेश्वर ने शहर जो यरीहो की दीवार थी वो काफी बड़ी दीवार थी। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम के मुताबिक दीवारें बहुत बड़ी बड़ी होती थी और उनकी चौड़ाई उनकी मोटाई काफी होती। तो परमेश्वर ने जो यहोशू को ये इंस्ट्रक्शन क्यों दी और किस लिए दी? क्या परमेश्वर एक दिन में ये काम नहीं कर सकता? लेकिन क्या ये परमेश्वर जो यहोवा ये काम एक दिन में नहीं कर सकता था? वो कर सकता था, लेकिन उसका एक कारण था। यरीहो नगर कैसा था? यरीहो को परमेश्वर क्यों नाश करना चाहता था? इसका भी एक बड़ा कारण है। और बिना यहोशू ने कुछ ऐसी चीज़ों को कहने की बजाय कि आप क्यों ये कह रहे हो, बिना कुछ ऐसे किए उसने सारी योजनाओं को परमेश्वर की जो ये चाहता था कि कैसे उसने 6 दिन 6 चक्कर लगाने और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं, परमेश्वर की उस आज्ञा उस इंस्ट्रक्शन को माना। उसने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि आप एक दिन में काम ये कर सकते हो और हमें 6 दिन हम 6 चक्कर लगाएं और 7वें दिन पूरे 7 चक्कर लगाएं। आप यकीन मानिए कि उसने कुछ भी नहीं कहा और परमेश्वर ने ये काम बहुत सोच समझ के किया है। ये काम क्यों किया परमेश्वर ने? 6 दिन एक दिन पूरा चक्कर लगाना और दूसरे दिन पूरा दूसरा चक्कर लगाना। कोई यरीहो कोई छोटा सा नहीं था। और यकीन मानिए कि आज के लोगों को परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे तो वो कुछ ना कुछ बहुत ऐसी बातों को कहेंगे कि परमेश्वर ये क्या है, आप एक दिन में नहीं कर सकते। जो कि मैंने आपको बताया कि वो यहोशू बोल सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी। क्या आप समझ पा रहे हैं? कभी आपने ध्यान दिया? और जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो एकदम से मैंने यहोशू का चैप्टर शुरू किया। और मैं ये नहीं कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम इसको पढ़ा है, लेकिन मैं इस चीज़ पर कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि
हाँ, इतना है कि जब मैं प्रीचर को सुनती थी, उन्होंने यही एक चीज़ को बोला कि 7 चक्कर लगाए, और उन्होंने कैसे 6 दिन 6 चक्कर लगाए, और 7वें दिन 7 जब चक्कर लगाए तो यरीहो की दीवार गिर गई। उसी तरह हमारी परेशानियों को यहोवा गिरा देगा। लेकिन जब मैं इस बात पे आई कि परमेश्वर आपने उनको 6 दिन 6 चक्कर, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा चक्कर लगाने को कहा क्यों, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने को कहा। और इसी तरह ये चक्कर 13 चक्कर बनते हैं, 6 और 6 और प्लस 7 13 बार आपने 13 बार उनको घूमने के लिए, पूरा यूरोप घूमने के लिए कहा। पर क्यों कहा, इसमें कौन सी ऐसी बात जो आपने कही? मैं इस बात पर जोर लगा रही थी कि पवित्र आत्मा मुझे समझा, मुझे इस बात का एक रेवलेशन दे कि मैं ये बात को समझ पाऊँ। और ये बात मैं आपसे, खुदावंद ने जो मैं इस बात को गहराई में, बहुत कम लोग हैं जो इस गहराई को जानते होंगे। अच्छी बात है जो लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको एक बड़ा रेवलेशन मिलने वाला है कि परमेश्वर कुछ भी चीज़ एवं नहीं करता, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है। वो मकसद क्या है, हम सेकंड वीडियो में बताऊंगे। आमीन। हालेलुया। आई एम प्रोफेसर शांत तनेजा, फाउंडर ऑफ बिग रेवलेशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री। और मेरा फेथ है कि इस पेज के द्वारा आप बहुत सारी बरकतों और आशीष को पा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप इस पेज को आप शेयर करें, लाइक करें, और दूसरों को भी बताएं, और वचन को शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को फैला सकें, हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को फैला सकें। आप हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, परमेश्वर के वचन को बताया गया। आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी खुदा के वचन को बांटा जाता है। वीडियोस हैं, आप वीडियोस को सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर एक मोटिवेट जागे, एक ऐसी इच्छा जागे जो कुछ कारणों की वजह से उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसी उदासी उनके अंदर आ चुकी है, लेकिन परमेश्वर उन्हें हील करना चाहता है। मेरा विश्वास है वो जब वीडियोस को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, बहुत बरकत और शिफा को पाएंगे। ये मेरा बिलीव है। आप खुदावंद आप सबको बहुत बरकत और शिफा दे। और मेरा फेथ है कि आप जब हमें कमेंट और शेयर कमेंट और बताते हैं, कमेंट में बताते हैं कि आपने कैसे इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी बरकतों को पाया, हमें बहुत खुशी होती है कि परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए यूज़ कर रहा है। आप हमारे लिए दुआएं करें ताकि खुदावंद हमें और अपने कामों के लिए बेहद इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत और बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।